Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 5 that is heat. Last time हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट इसके देख लिए थे और देखा था कि किस तरीके से जो रीडिंग है हम चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 में क्या दिया है, तो स्टार्ट करते हैं। टू मेज़र द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो किस तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से हम बॉडी का टेम्परेचर जो है मेज़र कर सकते हैं। बिफोर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर वॉश द थर्मोमीटर विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है आपके पास तो उसकी हेल्प से आपने थर्मोमीटर को वॉश करना है अच्छे से। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। आपने जो है उसको अच्छे से पकड़ना और मतलब जर्क देने, मतलब इस तरीके से आपने उसको इस तरीके से करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो उसमें पारा होगा ना, जो मरकरी उसमें होगी वो नीचे, जहाँ तक आपने रीडिंग लेनी है उसके लेवल से नीचे जानी चाहिए हो। ओके, द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस एंड नाउ प्लेस द थर्मोमीटर जेंटली अंडर द टंग ऑफ ए पर्सन बीइंग बी ऑब्जर्व्ड। अब किसी भी पर्सन का आपने टेम्परेचर मेज़र करना है तो उनकी जीभ के नीचे उसको रखना है, ठीक है। लेट इट रिमेन देयर फॉर 1 मिनट। तो आपने जो है अडल्ट पर्सन में अगर आप लगाना चाहते हो तो 1 मिनट तक आप उसको रखोगे। नाउ हिलाना नहीं है उसको, ठीक है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट इट्स रीडिंग। अब आपने उसको निकालना है और उसकी रीडिंग नोट डाउन करनी है। वाइल रीडिंग कीप द लाइन ऑफ द स्ट्रेट along the convex meniscus of the level of mercury in the thermometer। अब आपने क्या करना है, जैसे अपनी तरफ उसको रखना है तो उसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो चमकती हुई आपकी तरफ दिखनी चाहिए। दिस इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पर्सन अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो आपको कितना बॉडी टेम्परेचर उसका दिखता है उतना आपको शो होगा उसके ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दी गई है, द पर्सन अंडर ऑब्जर्वेशन मस्ट बी क्लोज हिज और हर माउथ अराउंड द थर्मोमीटर बल्ब वेरी जेंटली। तो जैसे आप थर्मोमीटर मुंह में डालते हैं ना, तो बड़े आराम से जो है आपने अपना मुंह जो है बंद करना है, मतलब बहुत टाइट भी नहीं करना है, बहुत ढीला भी नहीं रखना है, ठीक है। और दांत से उसको बिल्कुल नहीं दबाना है। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होती है उसका जो बल्ब वाला पोर्शन होता है बहुत सॉफ्ट होता है। अगर उससे मरकरी रिलीज़ हो गई तो आपकी बॉडी में वो एंटर हो सकती है और आपको क्या कर सकती है, डैमेज, आपकी पाइप को डैमेज कर सकती है बॉडी की, ठीक है। द बल्ब शुड नॉट बी ब्रेक एट एनी अमाउंट ऑफ मरकरी इनसाइड गोइंग द बॉडी कैन प्रूव क्वाइट डेंजरस, ठीक है। तो हमारे लिए ये हानिकारक हो सकते हैं। ऑल्सो नेवर पुट द थर्मोमीटर इन द माउथ ऑफ द चाइल्ड। नेवर मीन्स नेवर। बच्चों के मुंह में कभी भी थर्मोमीटर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि थर्मोमीटर जो है वो हमारी जो पाइप है उसको चोक कर देता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता है कि उन्होंने जो है किस तरीके से उसको यूज़ करना है। ओके, नाउ रिपीट दिस स्टेप फॉर सेवरल पर्सन। तो इस एक्टिविटी को आप अलग अलग पर्सन के साथ रिपीट कर सकते हैं और उसका जो ऑब्जर्वेशन है इस टेबल में आप भर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि बच्चों का थर्मोमीटर, बच्चों की बॉडी में थर्मोमीटर कहाँ लगाएंगे तब, ठीक है। बच्चों को थर्मोमीटर दो जगह पर लगाते हैं, एक होता है आर्म पिट और दूसरा होता है जो ग्रोइनरी एरिया होता है, टांग के और पेट के साथ वाला एरिया, उस एरिया में लगाते हैं बच्चों को थर्मोमीटर, ठीक है। आर्म जो आपकी बाजू है ना, बाजू और छाती के बीच वाला पोर्शन है वहाँ पर भी लगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो अब हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, वी ऑफन ऑब्जर्व द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। सिंपल सिचुएशन लाइक द वंस गिवन बिलो इंडिकेट सच अ हीट ट्रांसफ़र। तो हमने ये देखा है कि कभी भी जो गर्म ऑब्जेक्ट होता है उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है तो वो भी गर्म हो जाता है अगर हीट ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आपने गैस के ऊपर कोई गर्म बर्तन रख दिया, जिसमें पानी डाल दिया, उसमें आपने कड़छी रख दी, ठीक है। अभी आपका बर्तन उबल रहा है, फिर आपने कड़छी जो है उसमें डाल दी, तो कड़छी भी आपकी जो है क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। व्हेन वन एंड ऑफ द मेटल रॉड इज पुट इन अ फ्लेम इट्स अदर एंड आल्सो भी सोन बिकम वेरी हॉट। जैसे एक साइड अगर आप गर्म फ्लेम के साथ लगाते हो किसी भी चीज़ का, तो दूसरा एंड भी उसका गर्म हो जाता है। व्हेन अ ग्लास ऑफ द हॉट वाटर इज लेफ्ट ऑन अ टेबल इट बिकम ल्यूक वाटर आफ्टर सम टाइम। और उसके बाद जैसे सेकंड सिचुएशन है, कभी आप गर्म जो पानी का गिलास जो है टेबल के ऊपर रख देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि वो जो है गर्म पानी धीरे धीरे जो है बिल्कुल गुनगुना सा या ठंडा हो जाता है। व्हेन अ मेटल चेयर इज लेफ्ट आउट इन द सन ऑन अ
हॉट समर डे इट बिकम टू हॉट टू सिट ऑन। और बहुत गर्मी वाले दिन होते तो आपने अगर चेयर बाहर रखी हुई है तो वो चेयर अगर आप धूप में रखते हैं तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। आप उसके ऊपर बैठ भी नहीं सकते, इतनी गर्म हो जाती है। तो वो क्या है सारे, दिस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इन ऑल दीज केसेस ट्रांसफ़र ऑफ द हीट टेक प्लेस विद द हॉट ऑब्जेक्ट लूजिंग सम ऑफ द हीट एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेनिंग द हीट। तो इन सब केसेस में क्या होता है, जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है और जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो लूज़ करता है हीट को, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो उसको गेन करता है। वी देयरफॉर वी से दैट देयर इज़ अ नेट ट्रांसफ़र ऑफ द हीट फ्रॉम एन हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है। ओके, इन नेचर देयर आर 3 डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द हीट। तो नेचर में बेसिकली 3 मेथड से जो है हीट ट्रांसफ़र होती है, तो उनको बोलते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। लेट अस अंडरस्टैंड दैम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ द कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द हीट इन सॉलिड। तो सॉलिड जितने भी आपके पास मटेरियल है उनमें इसी मेथड के थ्रू जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। इन दिस मेथड हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नेक्स्ट एंड देन टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। मतलब इस मेथड में जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल से किसी ऑब्जेक्ट के एक मॉलिक्यूल से अगले ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल में, अगले से अगले, अगले से अगले, इस तरीके से, ठीक है। विदाउट पार्टिकल लिविंग देयर प्लेसेस। तो इसमें कोई भी पार्टिकल है अपना प्लेस नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। द पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन्स पोजिशन एंड कीप ऑन पासिंग द हीट एनर्जी टू देयर नेक्स्ट इन लाइन नेबर्स। तो वो एक तरीके से वाइब्रेट होते रहते हैं, अपनी एनर्जी को नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देते रहते हैं। वी कैन परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी ऑब्जर्व दिस मेथड टू हीट ट्रांसफ़र। तो इसको देखने के लिए कि किस तरीके से हीट जो है ट्रांसफ़र होती है उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो क्या लेना है, आपने एक मेटल रॉड लेनी है, उसको कोट करना है सॉफ्ट एंड मेल्टेड वैक्स के साथ, ठीक है। मतलब उसके ऊपर वैक्स लगानी है और डू द कोटिंग केयरफुली विदाउट लाइटिंग द हॉट मेल्टेड वैक्स टू केस कॉज एनी बर्न। मतलब आपने बड़े सावधानी के साथ उसको लगाना है, ठीक है। कोई सुटेबल स्पैचुला आपके पास है उसके भी यूज़ कर सकते हैं। फिक्स सम स्मॉल बटन्स ऑन द वैक्स। अब आपने क्या करना है, कुछ छोटे छोटे बटन आपने वैक्स के ऊपर लगाने हैं, ठीक है। रेगुलर इंटरवल के ऊपर 5 सेंटीमीटर का गैप देना है, मतलब एक और दूसरे जो इसमें आपने 5 सेंटीमीटर का गैप देना है बटन के बीच में। अब आपने वैक्स को सॉलिडिफाई करना है, हार्डन होने देना है, ठीक है। मतलब उसको थोड़ी देर सेटल डाउन होने देना है। फिर क्या करोगे आप, फिक्स द रॉड ऑन द 2 मेटल स्टैंड एंड हीट द रॉड एट वन एंड ऑफ द टू, वन ऑफ द इट्स टू एंड। अब जो है दो, मतलब जैसे आपने इधर 2 ईंटें रख दी तो दोनों ईंटों के बीच में उसको लगा देना और एक साइड आपने जो है कैंडल लगानी है। आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट द बटन स्टार्ट फॉलिंग डाउन वन बाय वन। तो फिर आपने क्या करना है, एक एंड के ऊपर आपने हीट करना है उसको कैंडल की हेल्प से, ठीक है। धीरे धीरे जो आपकी कैंडल है उससे वो रॉड जो है गर्म हो जाएगी। वी विल ऑब्जर्व दैट द बटन स्टार्ट फॉलिंग डाउन। आप देखोगे कि जो बटन है वो धीरे धीरे नीचे गिरते जाएंगे और गिरने का प्रोसेस आप देखोगे कि पहले नंबर का गिरेगा, दूसरे का, तीसरे का, मतलब सीक्वेंस में गिरेंगे और, ठीक है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू द मेटल एंड सब्सक्वेंट मेल्टिंग ऑफ। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल है पहले वो गर्म हो रहे हैं, उसके बाद वो हीट अगले को ट्रांसफ़र करेंगे, अगले को अगले, इस तरीके से वो सीक्वेंस में अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ही पता चलता है कि जो हीट होती है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। मतलब इसमें जो है हीट क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है, कंडक्शन हो रही है। ओके, let us now see whether heat energy is able to go along easily throughout all the solid। तो इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हीट जो है पूरे सॉलिड में जाती है। We know that when we put one end of the metal rod in the flame, its other end also becomes soon to hot touch, and this show that the heat goes through the quickly along the rod। metal are thus good conductor of the heat। तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ठीक है। अगर हम एक एंड इसका गर्म करते हैं तो दूसरा एंड भी इसमें ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट जो है कंडक्ट हो रही है। On doing the same experiment with the wooden rod, we find that the end of the wooden rod held by us does not become hot even after a long time, while the other end may also be the burnt out by them। अब कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास एक वुडन रॉड है, ठीक है, और
हम देखते हैं कि अगर उसका एक एंड हम जो है मतलब गर्म करने के लिए लगाते हैं तो दूसरा एंड जो है उसका गर्म नहीं होता है, ठीक है, पर एक एंड उसका मतलब जलना भी शुरू हो जाता है। दिस शो दैट द हीट कैन नॉट बी इजली गो अलॉन्ग विद द वुडन स्टिक। तो हीट, इससे पता चलता है कि हीट जो है वुडन स्टिक में इजीली नहीं जाती है। वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ द हीट आल्सो नोन एज द इंसुलेटर। तो जो बैड कंडक्टर होता है उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तभी तो जो आपके मेटल्स होते हैं उनमें उस इंस्ट्रूमेंट को, उस मेटल के बर्तन को पकड़ने के लिए वुडन का उसमें हैंडल लगाया जाता है ताकि वो हीट को कंडक्ट ना कर सके। All metal are good conductor of the heat and some of them are better than the other. And wood, ebonite, that is cotton, plastic, cork, thermocol, air and water are the bad conductor or poor conductor of heat and they are the heat insulator. तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से कई बहुत अच्छे होते हैं गुड कंडक्टर, कई उससे कम अच्छे होते हैं, ठीक है। वुड है और इबोनाइट, इबोनाइट होती है आपके जो आपके इबोनाइट रॉड देखी होनी आपने, जो रॉड होती है उसमें प्लास्टिक लगा होता है कुछ अलग तरीके का, ठीक है, उसको अगर आप गर्म भी करते तो गर्म नहीं होता है वो। कॉटन है, प्लास्टिक है, कॉर्क है, थर्मोकोल है, हवा है और वाटर है, ये सारे बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, पोर कंडक्टर होते हैं हीट के और इनको इंसुलेटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन, we put both the good and bad conductor to use in our daily life for example। तो इनका दोनों का हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, बैड कंडक्टर का भी करते हैं, गुड कंडक्टर का भी करते हैं। तो क्या क्या यूजेस है? 5 यूजेस दिए हैं इसमें, ठीक है। वी यूज़ द मेटल टू कुक मेक द कुकिंग यूटेंसिल। तो मेटल का यूज़ हम बर्तनों को बनाने के लिए, जो खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए करते हैं। मेटल बीइंग वी गुड कंडक्टर क्विकली ट्रांसफर द हीट ऑफ द फ्लेम टू द फूड आइटम्स केप्ट इनसाइड। तो जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर मेटल्स होते हैं ना, उनमें हीट जल्दी से ट्रांसफ़र होती है और उनमें खाना भी जो है मतलब अच्छे से बनता है, तो वो अच्छे मटेरियल माने जाते हैं फूड को कुक करने के लिए। द फूड आइटम देन गेट बी हीटेड अप एंड कुकड। मेटल आल्सो बी यूज टू मेकिंग द कैटल्स, बॉयलर एंड बॉयलर ट्यूब्स एंड फॉर द सेम। तो इसी वजह से उनको जो है डिफरेंट थिंग्स में यूज़ किया जाता है। यूज़ द वुडन, प्लास्टिक और हैंडल फॉर होल्डिंग द टी कैटल, कुकिंग द यूटेंसिल। दीज हैंडल हेल्प अस टू होल्ड दैम इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज देमसेल्फ आर द क्वाइट हॉट। अगर कोई बर्तन आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें अगर प्लास्टिक या वुडन का हैंडल लगा है तो आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो वो भी ज़रूरी है क्योंकि आप उसको हैंडल कैसे कर पाओगे अगर वो नहीं होगा हैंडल पकड़ने का, ठीक है। दिस इज बिकॉज बीइंग इंसुलेटर दे आर डू नॉट बी लेट द हीट टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम आवर हैंड। तो अगर इंसुलेटर नहीं होगा तो हम तो जल जाएंगे, ठीक है। तो इंसुलेटर का होना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हीट ना पहुंच सके। यूज़ ऑफ bricks and mud for making houses help to shield us from the heat and sun during the summer। तो गर्मियों के दिनों में हम ईंट और मिट्टी का प्रयोग करते हैं घर बनाने के लिए बहुत सारी जगहों पर। और ये जो शेड होते हैं ना वो गर्मियों में ठंडे होते हैं। दिस मटीरियल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड द हैंस डू नॉट लेट द आउटसाइड हीट टू रीच। इससे क्या होता है, जो बाहर की जो गर्मी होती है वो उस घर के अंदर नहीं पहुंच पाती है और वो अंदर से ठंडे रहते हैं, ठीक है। एंड वी कैन नाउ ऑल्सो वी अंडरस्टैंड वाई द रूम्स विद द टिन रूफ हैव वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर। तो ये भी हमें पता है कि गर्मियों के दिनों में टिन वाले जो घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं। एयर इज़ नोन टू बी गुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो एयर जो है एक बैड कंडक्टर है हीट का। ब्लैंकेट है, वुलन क्लोथ्स है, क्विल्ट है, कंबल, वो हेल्प करते हैं टू स्टे वार्म इन विंटर। तो सर्दियों के दिनों में हमारे को गर्म रहने के लिए ये चीज़ें हेल्प करते हैं ना। अब गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है, कपड़े आपके मोटे मोटे होते हैं, ब्लैंकेट आप ढकते हैं। दे ऑल मेक यूज़ ऑफ द बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर। तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो सारी सारी एयर की कंडक्टिविटी को मतलब रोकते हैं एक तरीके से। दे ट्रैप द लेयर ऑफ एयर बिटवीन देमसेल्फ एंड आवर बॉडी। तो जो मटेरियल होगा उनके बीच में और हमारी बॉडी के बीच में एक लेयर बन जाती है एयर की। सच ट्रैपिंग ऑफ एयर इज़ मच बेटर इन द न्यू क्विल्ट दैन इन एन ओल्ड वन। तो ये जो ट्रैपिंग होती है एयर की वो ज़्यादा बेटर होती है न्यू क्विल्ट, मतलब नए कंबल में ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड क्विल्ट। तो आपने सुना भी होगा बुजुर्ग कभी बोलते हैं कि ये कंबल पुराना हो गया इससे अब मुझे ठंड लग रही है, गर्मी नहीं इससे फील होती है ना। एंड आवर बॉडी हीट देन डज नॉट बी easily escape out through this trapped air layer
एंड वी स्टे वार्म। तो जो मतलब पुराना हो गया होगा कंबल ना, तो उसमें जो लेयर होती है वो उतने अच्छे से नहीं बन पाती है, और जो आपकी एयर है उसमें ट्रैप नहीं हो पाती है, और ट्रैप नहीं हो रही है तो उसमें हवा आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। एंड आइस बॉक्सेस आर ऑफन बी मेड एस डबल वॉल्ड कंटेनर। आपने आइस बॉक्स देखे होंगे कैसे बने होते हैं। आपके पास बॉटल्स होंगी, गर्म पानी को गर्म रखती है, ठंडे पानी को ठंडा रखती है, तो आपने उसको ध्यान से देखना है कि बॉटल देखने में बहुत बड़ी होती है पर अंदर उसमें पानी कम आता है। उसमें एक डबल लेयर लगी होती है, डबल वॉल्ड कंटेनर होते हैं वो। द लेयर ऑफ द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू वॉल्स डज नॉट ईजिली लेट द आउटसाइड हीट रीच द आइस। तो जो डबल लेयर होती है वो क्या करती है, बेसिकली जो हीट होती है उसको अंदर नहीं आने देती है, और अंदर वाली जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती है। द आइस देयरफॉर डज नॉट बी मेल्ट क्विकली। तो जो आइस है उन बॉक्सेस में वो इसी तरीके की एयर जो कंटेन वॉल होती है और उससे जो आइस होती है वो इजीली एस्केप नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इस क्लास में कर लिया। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।